Hello and welcome to Mentoring the Mentors. My dear educators, this is Meenakshi Narula, and after a long time, I'm going to share with you something very, very interesting. Yes, my dear educators, हम बात करेंगे कुछ मस्ती, कुछ पढ़ाई. ऐसे एक्टिविटीज जो कि बच्चों को जॉयफुल लर्निंग के थ्रू उनको एजुकेट भी करेंगी. आपके जो क्लासरूम है, यू विल बी एबल टू टर्न देम इनटू हैप्पी क्लासरूम. तो कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, ये जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, दे हैव बीन गिवन टू अस बाय SCERT. तो मैं आपके सामने ये कुछ एक एक्टिविटीज जो है वो अभी शेयर करने जा रही हूँ. ये जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है वस्तुओं के अलग अलग उपयोग. What the students they have to do is, see, you will be able to see everything written on the screen in Hindi if I'll be speaking in English, so that will be beneficial for the educators who understand English as well as Hindi or maybe any of the language. So my dear educators, you can ask your students, like they'll be sharing the different usage of the things that are available in the surroundings. For example, for example, they are having a microphone. They don't have available with them. They have got a bottle and they can show that this can be used as a mic, as a prop. Like what all objects available in the surroundings that can be used in a different form. जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, जो इसका उद्देश्य है, उसके अलावा हम उसको किसी और चीज के लिए यूज करेंगे, तो इसके लिए बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो एनहांस होगी. दे विल थिंक क्रिटिकली और अपने अपने आइडियाज आपके सामने प्रेजेंट करेंगे. क्लासरूम के ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट, पार्क में या कहीं पर भी प्लेग्राउंड में, यू कैन टेक देम एंड दे विल बी एबल टू शेयर देयर लर्निंग विद यू. राइट. सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फायर इन द माउंटेन. ये फायर इन द माउंटेन, आप यू हैव बीन प्लेइंग दिस गेम like with your children. Fire in the mountain, run, like as and when the children, they'll be standing in a circle and they'll be playing this game, right? And शिक्षक जितने धीमे बोले, बच्चे उतने ही धीमे दौड़ेंगे. I mean, जैसे ही उनकी आवाज जो है वो ऊंची होती जाएगी, तो बच्चे तेज भागेंगे, राइट? तो कैसे वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो स्पीड है उसको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं as per the speed, as per the voice, right? How it is, whether it's loud or it's soft, तो accordingly उनकी जो स्पीड है वो मेंटेन होनी चाहिए. और उसके अलावा हमारे पास है मॉडल, एक्टर, डायरेक्टर. ये जो हमारी एक्टिविटी है मॉडल, एक्टर, डायरेक्टर, इसमें हम क्या करेंगे कि लाइक एक स्टूडेंट जो है, वन स्टूडेंट इज एक्टिंग एज अ मॉडल, राइट? वो किसी एक पर्टिकुलर पोज में द पर्सन विल स्टैंड एंड जो एक्टर है वो उसके विपरीत दिशा में खड़ा हो जाएगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. उसको नहीं पता है हाउ द मॉडल इज स्टैंडिंग, कौन से पोज में खड़ा है, ऐसे है वैसे है, किस तरीके से द मॉडल इज स्टैंडिंग. Now, actor is not aware about it. Now, the director has to give the instructions about how the model is standing, and the actor has to be in the same pose as the model is standing by following the directions given by the director. This will help students to share their understanding, give instructions, right? ये सब जो है उनकी डेवलपमेंट होगी, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है, सेंटेंसेस में कैसे अपने विचारों को जो है वो चेंज करना है, मे बी इन एनी ऑफ द लैंग्वेज. सो दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी डन विद द स्टूडेंट्स. दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नेक्स्ट इज जिप जैप. The students, they'll be standing in a circle, और घेरे में खड़े किसी भी बच्चे से, कोई भी, any of the child can start this activity who are standing in a circle. Now if I say zip, तो आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट की तरफ क्लैप करना है. जैप का मतलब है कि आप राइट की तरफ क्लैप करेंगे. तो कोई भी एक बच्चा अगर लेफ्ट की तरफ क्लैप करके बोलता है जिप, और नेक्स्ट बच्चा राइट की तरफ क्या करके बोलेगा, जैप, और उसके नेक्स्ट वाला बच्चा, नाउ इट इज द choice of the child whether the child would like to say zip or zap. बट जो भी बच्चा बोलेगा, जिप के साथ ताली लेफ्ट में जानी चाहिए और राइट के साथ ताली और मतलब ये है कि अगर आप जैप बोल रहे हो तो आपको क्लैप राइट की तरफ करना है. सो दिस इज हाउ, आई मीन, यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी इन योर क्लासेस फॉर योर स्टूडेंट्स. See, when you would like to have a happy classroom, what is required is you need to engage your students in some physical, mental activities, so that they'll be able to have some warm-up exercises. They'll be able to have some you see, icebreakers during the session. It 40 मिनट्स का आपका पीरियड होता है, उसके बीच में अगर 20 मिनट्स के बाद में एक आइस ब्रेकर छोटा सा आप प्लान कर सकते हैं 1 मिनट के लिए, तो दैट विल बी वंडरफुल. एटलीस्ट यू विल बी एबल टू अगेन, यू सी,
engage the students कि अगर कोई इधर उधर कोई ध्यान गया है तब दोबारा से you can grab their attention towards whatever you are teaching. So now next activity is pehchano मैं कौन. Now what is to be done is, in that case your teacher will be sending one child out of the classroom, and other children, they will be deciding any profession for the child who is standing outside. I mean, can be a doctor, can be a farmer, can be a teacher, can be an engineer, can be, I mean, anyone. And when you are talking about professions, तो वो कोई बच्चा कैसे behave कर रहा है, or maybe you can go ahead with any action words also, right? Brushing teeth, jumping, or whatever, something like that. जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, इसमें से you can decide. You can ask your children to pick up anything. Now, all the children, they are doing some actions, gestures that are representing that particular profession. Now, the child who is standing outside, when the child enters, after observing the students performing, the child has to guess the profession that has been decided by the children sitting inside the room. So that can also be very interesting activity. Now, next is write the names of the organs, right? Organs, अंगों के नाम लिखना. Students, they will be standing in a circle and आप air tracing करेंगे. Like suppose I'm writing here in English or Hindi, whatever. Suppose I'm writing here I, okay? So suppose I'm writing small letters E, Y, E. So now the teacher has to air trace some organs, names of the organs, and the students, they have to guess. Now सिर्फ organs ही क्यों करें, ये तो लिखा हुआ है, that's why I'm sharing the same with you. Otherwise you can go ahead with any other activity. It can be fruits name, vegetables name, जैसा भी आप करना चाहते हैं. तो at least ये air tracing करके आप कुछ बच्चों को और एक एंगेजमेंट की स्ट्रैटेजी दे सकते हैं. मे बी आप यू कैन आस्क योर चिल्ड्रन टू राइट ऑन ईच अदर्स बैक ऑल्सो, कि वो लिखेंगे, आधा लिखेंगे. मे बी दे आर राइटिंग ओनली ई and Y, then they have to guess after writing the two letters what is the next letter, right? So that can be done in any form. This can also be a wonderful engaging strategy. Next is taxi pakad. Taxi pakad is a kind of strategy. I mean, it's a grouping strategy. When you have to ask your students, like you all have to be seated in on a bicycle. तो सबको bicycle पे बैठना है, तो दो जने ही बैठ पाएंगे, तो they have to divide themselves in groups of two. तो जो रह जाता है, the child will be out. And then if you're asking them कि ऑटो में कितने बैठ सकते हैं, suppose 3 can sit, so they'll be dividing themselves in groups of 3, and then accordingly how many in car, how many in bus. I mean, likewise, I mean, you may ask your children to group themselves, 2 4 6 8. इस भी तरीके से, I mean, you can ask them, right? So they can group themselves. So this can also be very engaging activity. Next is dancing on the paper, piece of paper. This activity you must have seen students performing a number of times as ice-breaking activity, right? And what is to be done is, on a piece of paper, एक newspaper का टुकड़ा रखेंगे, उसके ऊपर 2 बच्चे पार्टनर खड़े होकर डांस करेंगे. उसके बाद में आपको क्या करना है कि वो पेपर का साइज फोल्ड करके छोटा कर देना है. अगेन दे आर डांसिंग, उसको और छोटा कर देना है, राइट? कौन किसका पैर जो पेपर से बाहर जाता है, वन like the pair who is standing on the paper but is not able to stand on the paper, right? So they are there on the floor, so then they will be out. So accordingly this can also be an engaging activity. Next is अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार चलना, right? As per the different situations. बच्चों को 3 या 4 की टोली के छोटे-छोटे समूहों में, I mean, you will divide the students in groups, and every team, every group will be deciding their own group will be deciding its own driver. Now अब उनको बोलेंगे कि they have to drive the car or whatever the vehicle they have decided, और वैसे ही आवाज निकालेंगे, अपने हाव भाव दिखाएंगे. अभी परिस्थितियां चेंज होगी, ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा है, तो किस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं, सड़क पर शांत चल रहे हैं, क्राउडेड प्लेस आ गया है, जाम लग गया है, सॉरी, सड़क पर पानी भरा हुआ है, रास्ते में कंकर पड़े हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली हाउ दे आर बिहेविंग. ये छोटे छोटे बच्चों के साथ आप अपने फाउंडेशनल एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट के साथ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं. ये बेसिकली उन्हीं के लिए हैं, हमारी फाउंडेशनल स्टेज के लिए, राइट? नेक्स्ट है साथ साथ गिनती गिनो. द चिल्ड्रन दे आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल. बेसिकली सर्कल टाइम एक्टिविटीज हैं, इसलिए हम हर बार उनको सर्कल में बैठने या खड़े होने की बात कर रहे हैं. तो सभी को बताएं कि जो गिनती है, सपोज उनको 100 तक काउंट करना है,
कोई भी बच्चा गिनती शुरू कर सकता है, मगर एक साथ दो बच्चे नहीं बोलेंगे। जैसे ही दो बच्चे एक साथ बोलना शुरू करेंगे या काउंटिंग में का कुछ नंबर है वो मिस कर देंगे, अगेन यू हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग। ठीक है, एक मैथ्स की अच्छी एक्टिविटी हो सकती। Next is activity related to the reverse counting, right? You may ask your students to start with the reverse counting. Suppose you are starting from 20 or 50, because छोटे बच्चों तो क्लासेस में इतना ही सिखाते हैं, जैसे LKG 20 से कर रहे हैं, अपर किंडरगार्टन है 50 या then 100 से कर रहे हैं, and then they have to do like that, right? So इस तरीके से you can go ahead with this kind of like revision strategies for the students. हर वक्त notebooks में ही लिख के नहीं करेंगे, they can have some fun element also in their classes, right? Now इस जोड़ी बनाओ, making pairs. किसी भी एक अक्षर कार्ड को बच्चे को दिखाकर बताएं, like suppose हमने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, ठीक है, कार्ड के टुकड़े हैं हमारे पास, right? Suppose मेरे पास सपोज ये कार्ड है मेरे पास, राइट? इस कार्ड के ऊपर हम कोई लेटर लिख देंगे, सपोज इसके ऊपर प लिखा हुआ है। अब किसी भी एक बच्चे को वैसा ही दूसरा कार्ड ढूंढ कर लाने के लिए बोलें कि वहां पर बास्केट में से ढूंढ कर लाए, राइट? तो फिर उसके बाद दे विल बी एबल टू स्पीक द फर्स्ट द वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, जैसे प से पतंग, पंखा, पान। तो फिर ऐसे अलग अलग अक्षर ढूंढ कर लेकर आए। एक तो मैचिंग करना आएगा उनको, लेटर की रिकॉग्निशन पता चलेगी कि जो दिखा रही है मैम वही वाला हमें ढूंढ कर लेकर आना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कि अक्षर पर कूदें। दे हैव टू जंप ऑन दैट पर्टिकुलर लेटर, हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश में हो। जमीन पर अब जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इस तरीके से हॉपस्कॉच टाइप गेम भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कुछ लेटर्स के नाम लिख सकते हैं। यू कैन आस्क योर स्टूडेंट्स कि आप इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, प के ऊपर जाएंगे तो यू हैव टू जंप, राइट? क्लैप ऑन म, देन सिट ऑन द, राइट? तो वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज भी करेंगे और उस तरीके से जो आप उनको एक्शन वर्ड्स करा रहे हैं वो एक्शन वर्ड्स भी कर लेंगे। तो दोनों का इंटीग्रेशन भी आपका हो गया कि लैंग्वेज भी आप करा रहे हैं, एक्शन वर्ड्स आप करा रहे हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी भी हो रही है, एंगेजमेंट भी हो रहा है। आप इस तरीके की एक्टिविटी उनको करा सकते हैं, राइट? और ये एक्टिविटी आप कलर्स के थ्रू भी करा सकते हैं। इफ यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स अबाउट कलर्स, दो एक बॉक्स में आपने रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज ऐसे कलर्स फिल करे, you can ask them ki jump on orange, right? Sit on red, clap on pink. So likewise, I mean, what all colors you will be sharing, accordingly the students they will be doing it. And अगर वहां पे हो सकता है कि आप कुछ ऐसा लेटर या कलर बोलो जो वहां पर होगा ही नहीं, तो how will the child do it during that you see instruction, कैसा वो बच्चा बिहेव करता है? तो वो भी एक बच्चे के लिए एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है, राइट? उसके लिए एक ponder over, the child will ponder over and think about it कि अब मुझे क्या करना है, कैसे बच्चा बिहेव करता है। नेक्स्ट इज अक्षर पहचान। किसी वस्तु का चित्र बनाएं, जैसे कि मटका है, चित्र के नीचे मटका लिखें और बच्चों से पूछे कि और इससे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। दो उनको आप सैंड पर भी लिखने के लिए बोल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फिंगर सैंड ट्रेसिंग कर सकते हैं, या वैसे नोटबुक पर लिख लें, राइट? चॉक लेकर वैसे भी लिखना चाहे तो बोर्ड पर आप करवा सकते हैं। तो अलग अलग चीजें कि आपने एक इमेज दिखाई है, लाइक अगर मैंने दिखाया कि ये है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये किताब है, किताब है, क से किताब, तो क से और कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं? पहला लेटर भी वो खुद ढूंढेंगे, राइट? बुक है, बुक, तो ब से फिर और वो वर्ड्स भी लिखेंगे। ढूंढना भी उनको खुद ही है, नाम भी खुद बताना है, और उसके साथ दे हैव टू स्टार्ट डिफरेंट other objects also writing their names to, right? Next is पत्ता पलट। What is पत्ता पलट? 4 या 5 अक्षरों के 4 सेट लेकर एक सेट अपने हाथ में रखें और बाकी के अक्षरों को जमीन पर पलट दें। अब किसी एक बच्चे को बुलाकर उस अक्षर के कार्ड को दिखाएं एवं उसकी पहचान कर जमीन पर रखें, अक्षरों में से खोजने के लिए कहें। आपने बहुत सारे, जैसे हमारे डेक ऑफ कार्ड्स होता है, अब अपने इन वर्ण, इन स्वरों के जो कार्ड हैं वो आप बना लीजिए, इंग्लिश के लेटर्स के कार्ड बना लीजिए। आप फिर बच्चों को एक कार्ड दिखा दीजिए और उसके बाद में आपने वो शफल करके रख दिया और नाउ द चाइल्ड हैज टू फाइंड
कि वो कौन सा था लेटर, ठीक है। और पिकअप करने के लिए बोले हैं, इसमें चांसेस भी दे सकते हैं बच्चों को कि कौन सा ठीक निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। जिस भी तरीके से आप एंगेज करना चाहें, यू कैन गो हेड विद दैट एक्टिविटी विद योर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मिलते जुलते शब्द। कोई एक शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखें और उस शब्द से मिलते जुलते शब्द बच्चों को, जैसे राइमिंग वर्ड्स हमारे होते हैं, कालू भालू मालू, राइट। सो कैप टैप मैप, so like that you can ask your students कि they'll be able to write such kinds of rhyming words, right? So हर रोज आप अलग अलग मात्रा के शब्दों का भी अभ्यास कर सकते हैं। साथ साथ बच्चों के खेलें, मिलते जुलते शब्द अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बार वो जो राइमिंग वर्ड्स बच्चे बनाने की कई बार कोशिश करते हैं, वहां पर उनका कई बार कोई मीनिंग नहीं निकलता है, पर एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि उनको एपी, अगर कैप है तो कैप टैप मैप लैप जैप जितने भी बनाना चाहें वो लेट देम मेक, तो उसके बाद आप डिस्कस करिए कि ये मीनिंगफुल है या ये विदाउट मीनिंग है। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी भी करा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज हवा चल रही है। हवा चल रही है, इसमें क्या करेंगे, युग में राइट लेटर्स, स्वर व्यंजन जो भी हैं, आप अलग अलग पतंग की शेप में या बैलून की शेप में पेपर्स को काट कर आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, या बैलून भी आप फुलाकर उसके ऊपर भी जो है वो इन लेटर्स के नाम, स्वर और व्यंजन के नाम जो है लिख सकते हैं। एंड देन यू कैन गो हैड विद सच एक्टिविटी कि द टीचर इज सेइंग हवा चल रही है, हवा चल रही है, कहाँ चल रही है, and then you will be able to share any letters name कि ए पर चल रही है, सी पर चल रही है, और मे बी ट पर चल रही है, ल पर चल रही है। तो वो वाला बच्चा जिसके पास वो बैलून होगा, द चाइल्ड विल कम इन द सेंटर, उनको रिकॉग्निशन ये सिखाने के लिए। दिस इज ऑल फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ऑल दीज एक्टिविटीज। सुनने में कई बार आपको लगेगा कि शायद किस तरीके की एक्टिविटीज हैं, बट लेट मी टेल यू, बच्चों को एंगेज करेंगे, उनको रिकॉग्निशन सिखाएंगे, तो थोड़ा कुछ इनोवेशन तो होना चाहिए ना। रूटीन में सिंपल बोर्ड पर लिखकर भी तो वो देख रहे हैं, दे लव, आई मीन हाथ में बलून पकड़े हों, पतंगे पकड़ी हों, बच्चे कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ उसके ऊपर कौन सा लेटर लिखा है, हम पहचान रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को एंगेज करिए आप इनोवेटिव एक्टिविटीज के थ्रू क्लासेस में, यू कैन गो हैड विद दैट। नेक्स्ट इज आवाजों के खेल। कुछ शब्द बोलें और बच्चों से उनकी अलग अलग आवाजें पूछें। जैसे कि सपोज चावल बोल रहे हैं, तो चावल में कौन कौन से आगे साउंड्स आ रहे हैं, चा व ल। तो लाइकवाइज आप बच्चों को चावल की दूसरी आवाज से कोई नया शब्द बनाने के लिए कहें, राइट। बा द ल, चावल में वो अलग कर दिया। तो ये आपके जब बच्चे आई गेस अपर किंडरगार्टन में जाते हैं, तो तीन जो है वो वर्णों वाले शब्द या मात्रा वाले शब्द जैसे वो पढ़ते हैं, तो आप उनके लिए एक्टिविटी जो है बच्चों के साथ अपने कर सकते हैं, राइट। ताकि उन बच्चों को बोलेगा बड़े हो गए हैं, अर्थपूर्ण शब्द ही बनाएं जिसका अर्थ निकलता है। ओके, चावल है तो बादल है, राइट। तो इस तरीके से वो शब्द बनाएं। नेक्स्ट कुछ शब्द बोलें, बच्चे उनकी अलग अलग आवाजें बताएं। जैसे चाबी, बच्चों को यदि कहें कि बी को चा के आगे लगा दें तो क्या शब्द बनेगा, जैसे बीचा, ये मीनिंगफुल है या नहीं मीनिंगफुल है। इस प्रकार 8 से 10 शब्दों के साथ आप कुछ एक्टिविटी करें कि ताला लाता, कोई मीनिंग मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, तो आई मीन जाता, वो वहां जाता है, जाता तो उसको उल्टा करेंगे तो ताजा। तो किस तरीके से वो उल्टा पुल्टा करके कई नए शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम बच्चों के साथ एनाग्राम्स की एक्टिविटी करते हैं, तो ये इस काइंड ऑफ दैट एक्टिविटी आप छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कक्षा में 10-15 शब्द बोलें, बच्चे उनकी आवाजें अलग अलग करके बताएं। अब बच्चों से उन शब्दों की पहली दूसरी तीसरी आवाजें पूछें, वो उन्हें लिखने के लिए भी कहें। जब बच्चे बड़े हो गए, पहले तो आपने पूछा था, अब बच्चे क्लास 1 के बच्चे हैं सपोज, तो आप उनको बोले कि उनको लिखें भी। जैसे कि नदी है, नदी की दूसरी आवाज लिखें, वो क्या है, दी। नदी की पहली आवाज क्या है, न। तो इस तरीके से आप उनको डिवाइड करके उनको जो है वो साउंड्स, उसकी जो आवाज आ रही है, अलग अलग ध्वनियां होती हैं, मात्रा की आवाज है क्या है, ठीक है, जो हमारी 12 खड़ी है, वो आप उनको अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये थी कुछ गतिविधियां, कुछ एक्टिविटीज जो आप फाउंडेशनल स्टेज के स्टूडेंट्स के साथ कर सकते हैं। काफी देर के बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। बाकी आगे आपके साथ और एक्टिविटीज भी शेयर करूंगी। सॉरी, वाज नॉट कीपिंग वेल, आई वाज नॉट एबल टू शेयर मच वीडियोस विद यू, बट वेरी सून आई विल बी शेयरिंग नंबर ऑफ अदर strategies with all of you. But stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.